प्रेज लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। रोक सको तो रोक लो। यशायाह उसका 43 अध्याय और 13 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य में भी मैं ही हूँ, कोई ना मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा, और जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है मेरे प्रियो। मनुष्य के काम अधूरे हो सकते हैं, मनुष्य को रोका जा सकता है, लेकिन परमेश्वर के काम ना तो अधूरे होते हैं, ना तो परमेश्वर के काम को रोक सकते हैं। मनुष्य में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो परमेश्वर का सामना कर सके या परमेश्वर के समक्ष खड़ा हो सके। सारी सृष्टि परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार की हुई है। जैसा परमेश्वर आज्ञा देता है वैसा ही सृष्टि आज भी उसकी आज्ञा का पालन कर रही है। मनुष्य कभी भी परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकता। मनुष्य का श्वास, मनुष्य का जीवन तो क्षणिक है। और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति था जो मसीहियों को घात करने और सताने की धुन में लगा हुआ था। यहाँ तक कि उसने एक चिट्ठी पास करा ली और उसकी चिट्ठी भी पास हो गई, जिसमें उसने इस बात की अनुमति मांगा कि क्या पुरुष क्या स्त्री जितने परमेश्वर को मानते हैं, जितने मसीह को मानते हैं, उन्हें वो घात करे, और ना केवल घात, यहाँ तक कि वो बंदी गृह में भी उनको पहुँचा दे। और मेरे प्रियो, जब वो चिट्ठी लेकर के जा रहा था तो परमेश्वर से उसकी सामना हो गया। मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति में भी उन दिनों में हिम्मत नहीं था कि कोई जा करके, जिसका नाम पौलुस था, जो मसीहियों को घात करना चाहता था, उसको यीशु मसीह के बारे में बता दे। किसी ने कोई सुसमाचार उसको नहीं दिया था। यहाँ तक कि वो मनुष्य से सुनना भी नहीं चाहता था, लेकिन उनको सताना चाहता था, उनको बंदी गृह में बंद कर देना चाहता था। परमेश्वर से जब सामना हुआ, परमेश्वर ने उसको पुकारा कि हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है। वचन इस बात को बताता है कि वो सुसमाचार प्रचारक बन गया। वचन बताता है मेरे प्रियो, अगर प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय और 3 पद को पढ़ेंगे तो वो स्वयं के लिए इस बात की गवाही देते हैं कि मैं गमलीएल के पांव के पास बैठ करके व्यवस्था को पढ़ा हूँ, मैं सिखाया गया हूँ। पूरी रीति से उसने व्यवस्था की अधीनता को स्वीकार किया था, व्यवस्था का पालन करने वाला था, वो झुका नहीं था। लेकिन परमेश्वर की योजना उसके लिए अद्भुत थी, और कोई मनुष्य जब पौलुस के पास नहीं पहुंच सकता था तब परमेश्वर स्वयं उसके पास पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर अब इस बात को चाहते थे कि पौलुस व्यवस्था को मानने वाला नहीं, लेकिन पत्रियों को लिखने वाला बने, कलीसिया को स्थिर करने वाला बने, और इसलिए परमेश्वर ने उसको चुन लिया। मेरे प्रियो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर जब काम करना चाहेगा तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है, जो भी हमारे आसपास में घट रहा है, हम इस बात को जान करके परमेश्वर की महिमा करें कि इसमें भी परमेश्वर की महिमा हो रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब पौलुस को खड़ा कर सकता है तो आज भी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। केवल हम स्थिर रहें और परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि जो परमेश्वर कल था वो आज है और आगे भी होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूँ। और आज मेरे और आपके लिए संदेश है कि परमेश्वर जब काम करना चाहे तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। सो हम परमेश्वर को काम करने दें, और निश्चित रीति से जब परमेश्वर काम करेंगे तो अद्भुत और बड़ा काम करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।